लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं जिस प्रोग्राम में मैंने कोडिंग किया था। सबलाइन, ठीक है। तो फाइल का नाम था हम लोग का किस नाम से बनाए थे जी, याद है? signup.html sign up sir. signup.html है सर। signup.html, राइट। आप देख रहे हैं इसी प्रोग्राम को हम लोग ने बनाया था प्रीवियस लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एम्प्टी फील्ड को भी हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। आज इसको समाप्त करेंगे। ओपन इन ब्राउजर, चलिए यहाँ तक कोडिंग कर लिए थे, पासवर्ड तक। आज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बताएंगे। मोबाइल और पैन दो चीज है, यहाँ पे आप इसको वैलिडेट कर लीजिए। चलो मैं यहाँ पे इस चीज को कॉपी किया, यूजर नेम तक हो गया, कंट्रोल भी। यूजर नेम के बाद हम लोग यहाँ पर दे दिए, ऊपर में रिट्रीव भी करना होगा हम लोग को। मोबाइल, एक मॉब ले लिया और एक पैन ले लिया, ठीक है। और मैंने वैल्यू यहाँ पे नेम, इसको कॉपी कर लीजिए आप, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। यहाँ पे हम लोग मोबाइल, ठीक है। आईडी हमारा होगा, मो भी होगा वहां पे आईडी। इसके बाद पैन नंबर था, पैन, वहां पे भी आईडी हमारा पैन नंबर ही होगा, राइट। आगे बढ़ो और यहाँ पे मॉडिफाई करो, और मोबाइल इज ब्लैंक, और चलिए मोबाइल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाए, क्या लिखेंगे इसमें? मोबाइल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी बोलिए। बोलो, मोबाइल का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? 0 to 9 sir. 0 to 9 0 to 9, 9 sir. 0 to और 9 हो सर गया। साइज और इसमें क्या लिख यस देंगे? 10 सर।
10 लिख देंगे, राइट। मोबाइल का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, इनवैलिड मोबाइल। चलो यहाँ पे हम लोग मॉब लिख दी, आगे बढ़ो। अब इसको उसी तरह से हम यहाँ पे कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। एक मिनट, कहाँ पे कॉपी हो गया जी? इनवैलिड मोबाइल यहाँ पर भी दे दो, यहाँ नीचे सर चेंज नहीं किए। यहाँ पे मॉब, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, पैन नंबर लिए हैं, ये दे दिया। पैन नंबर के लिए बोला जाए, पैन नंबर में क्या होता है, अल्फाबेट और डिजिट होता है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है। यस सर। तो पैन नंबर में अल्फाबेट हम चाहते हैं कि कैपिटल A to Z कैपिटल ही हो। सर। कैपिटल A to Z में जनरली पैन नंबर लिखते हैं, यस और सर। पैन नंबर में भी 10 डिजिट ही होता है, 10 कैरेक्टर ही ना। कि 11, एक मिनट, के हाँ 10 सही है, 10 नंबर का ही पैन नंबर होता है। सर हम्म, पैन में एक स्मॉल ए से भी जेड होगा ना, क्योंकि अगर वो भी यूजर डालेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। स्मॉल ए से जेड से, जैसे कैपिटल ए टू जेड किया तो है हम ना। कैपिटल के लिए ही बोल रहे हैं कि पैन नंबर हमेशा कैपिटल में ही एक्सेप्ट करे। वैसा भी कहीं रहता है, देखते हो, कहीं ये भी रहता है कि जो तुम टेक्स्ट बॉक्स में पैन नंबर में जो इनपुट लोगे, अगर स्मॉल में इनपुट लोगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। वो भी कैसे तो समझ कर रहे हैं? सकते हैं यहाँ पे सर। हम्म, यहाँ तो वो भी हो सकता है ना। हाँ। तो अपर- वो, तो उसके लिए हम लोग इवेंट पे, की इवेंट पे कोडिंग करेंगे। जैसे ही यूजर टाइप करेगा ना स्मॉल, ओके ऑटोमेटिकली वो कैपिटल में कन्वर्ट होते जाएगा। ओके सर। हम्म। नहीं समझे मेरे बात को? जैसे ही तो हम उसको टेक्स्ट सर बॉक्स, मतलब उसी जैसे ही हम, इनपुट पे एक मतलब मिनट सर। पहले समझ लो, जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स में पैन नंबर इंटर करें, अगर तुम गलती से स्मॉल में लिखते हो तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। कैपिटल कर दो। ये कैसे होगा, इवेंट के थ्रू होगा, ठीक है। क्या होगा, इवेंट के थ्रू। इवेंट पे उस कोडिंग को कर देंगे, जैसे ही तुम स्मॉल टाइप करोगे ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देगा, ठीक है। Yes. और यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो इवेंट के थ्रू करना होगा, जब करेंगे तो बताएंगे इवेंट, इसके बाद इवेंट ही मुझे बताना है। ओके सर। तो अभी हम तुम चाहते हो कि लोअर में भी एक्सेप्ट करे, तो तुम यहाँ पर दे सकते हो स्मॉल A to Z। अगर Yes, तुम sir. चाहते हो कि कैपिटल में ही हो तो स्मॉल यहाँ से क्या कर दोगे, हटा हटा दोगे। देंगे। चलो पेन दे दिए, राइट। अब यहाँ पे साथ में हम, अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हमको ये चीज करना है। पासवर्ड हमारा कहाँ पे था, यूजर नेम, पासवर्ड के लिए अभी मैंने नहीं किया था। चलो एक कॉपी करो, कॉपी ऑलरेडी है ही, यूजर नेम के बाद पासवर्ड। हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो चलो पासवर्ड को भी रिट्रीव कर लो। ऊपर में सबसे पहले एक वेरिएबल मैं लिख देता हूं अभी, पास, पासवर्ड इज ब्लैंक, पास, ठीक है।
राइट। अब यहाँ पे पासवर्ड के लिए क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। इनवैलिड पासवर्ड पास, ठीक है। चलो यहाँ पे आईडी देख लेते हैं, पास ही दिया हुआ है, राइट। चलो अगर मुझे यहाँ पे पासवर्ड का जो रेंज देना है आप लोग बताइएगा, ठीक है। पासवर्ड अपर अल्फाबेट भी ले, लोअर अल्फाबेट भी ले, डिजिट ले, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को हम यहाँ पे इग्नोर भी करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अगर कैपिटल A to Z, ध्यान देना, स्मॉल a to Z, और मैंने यहाँ पे दे दिया 0 to 9, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को देना चाहते हैं तो इसमें हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। मान लो कि इतना ही स्पेशल कैरेक्टर तुम दे सकते हो, इस यही 4 या 5 स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होना चाहिए, इसके अलावा अदर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और बताओ कि पासवर्ड हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? बोलिए। 6। केवल 6 लिख देंगे तब तो एग्जैक्टली हो जाएगा। कॉमा एक लिखेंगे। हाँ, कॉमा सर, 6 कॉमा। कॉमा यूज कर देंगे। अब एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन याद रखना स्पेशल कैरेक्टर में तुम इतना ही दे सकते हो। और इसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर बनाना चाहते हो तब हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में वहां मैंडेटरी करेंगे कि एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने पीडीएफ में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बोले थे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे यह है ही, और तब तक मैं पीडीएफ भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये सब तो जावा का पीडीएफ हटाना एक। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, मैंने तो आपको HTML नहीं बताया है, लेकिन अभी फर्स्ट बैच में AKU फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ, PPU फर्स्ट में ऑलरेडी ये PHP वर्कशॉप मॉड्यूल मैंने डिजाइन किया है पूरे के लिए। ये सब एक्सरसाइज है HTML का, आप ये देख रहे हैं। और इसमें, ठीक है, ये पूरा HTML का कंप्लीट नोट्स है। इसी तरह से HTML का होगा, CSS का होगा, जावास्क्रिप्ट का होगा, PHP का होगा, MySQL का होगा, ठीक है। तो इसको भी शेयर कर देंगे, कभी आप देखिएगा। इवेंट बताने के बाद अब मैं आप लोग को PHP स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। हैंड रिटन नोट्स कहाँ है? किस फाइल को ओपन करना था? जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट, एक मिनट, स्टॉप हो गया। सीरियस। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे ये चीज,
रिफ्रेश मैंने किया, साइन अप पे क्लिक किए, दिया नेम इज ब्लैंक, तो नेम हम यहाँ पे इंटर कर दिए, राइट। इसके बाद मैंने साइन अप पे क्लिक किया, यूजर नेम इज ब्लैंक दिया, देख रहे हो तुम, यूजर नेम पे फोकस हो गया, यूजर नेम में जो भी दे दिया, इमेज 1 2 3, साइन अप, कहीं गलत हो रहा है, यूजर नेम के बाद पासवर्ड मोबाइल पैन, देखो कोडिंग, सर पासवर्ड के लिए नहीं लिए वेरिएबल सर, उसको रिट्रीव नहीं कराए पास को ऊपर में सर। अच्छा, हाँ वेरी गुड, इसी कारण से काम नहीं कर रहा, पासवर्ड मैंने रिट्रीव किया ही नहीं है, रिट्रीव कर लीजिए ऊपर में, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, पास नाम का वेरिएबल था, आईडी भी है हमारा, पास डॉट वैल्यू, सर वेरिएबल पास नहीं बनाया सर, सिर्फ नेम अननेम और कंट्रोल एस, रिफ्रेश, बैक जाओ, फिर से मैं इंटर करता हूँ, नीरज कुमार सिंह, अभिषेक 1 2 3, साइन अप, दिया पासवर्ड इज ब्लैंक, पासवर्ड 1 2 3, इनवैलिड पासवर्ड देना चाहिए, दिया इनवैलिड पासवर्ड, तो 1 2 3 अभी 1 2 3 एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होना चाहिए था, सही है, 1 2 3 4 5 6 7, सर आई थिंक स्पेशल कैरेक्टर भी देना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर तो स्पेशल कैरेक्टर देना था, तो स्पेशल कैरेक्टर को तो ऑप्शनल मैंने लिखा है, कहाँ मैंडेटरी किया है, स्पेशल कैरेक्टर को कहाँ मैंडेटरी मैंने किया था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नहीं कुछ दूसरा चीज, देखो पासवर्ड समझो, कोई जरूरी थोड़ी है कि स्पेशल कैरेक्टर देना जरूर, मैंने तो रेंज में दिया है, ओके मैंने तो उसको रेंज में दिया है, सिक्स कोमा होगा सर ना? एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर, यस सर, सिक्स यस सर, कोमा यही छूट गलत गया है। सर। कोमा छूटा हुआ था ना, यस पैरेंथेसिस से संबंध है, कंट्रोल एस, तीन 4 5 6 7, सही है, मोबाइल इज ब्लैंक, इनवैलिड मोबाइल नंबर मोबाइल 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
3 3 6 3 9 1 10 ज्यादा दे दी, इनवैलिड देगा, इनवैलिड मोबाइल 10 दे दो, 10 राइट, पेन नंबर इज ब्लैंक। गलत, 10 तक पूरा करो, इनवैलिड पेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। अब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, हैश सिंबल यूआरएल में आ जाएगा, आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और एक मैं आपको टास्क देता हूं, देखते हैं कौन कंप्लीट करते हैं। जानते हो, साथ में यहाँ पर भी मुझे विजिबल होना, यहाँ पे ही जैसे ही हम साइन इनवैलिड हो, जैसे देखो, जैसे ही हम साइन अप बटन पे क्लिक करें, अगर पासवर्ड अगर गलत है तो देखते हो राइट साइड में यहाँ पर हेल्प खुल जाता है ना, या रेड कलर से हो जाता है ना इनवैलिड पासवर्ड, या फिर आप देखते हो कि वहां पे हिंट दे एरर मार्क आता है ना, यस सर आता है। तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम चाहते हैं कि यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ रहना चाहिए, इनवैलिड नेम, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड। और Okay, जैसे ही इनवैलिड पासवर्ड पूछ देगा, ठीक है। और ये चीज तो आप पहले से भी जानते हो कि माउस जैसे ही ओवर करे बता दे, टूल टिप टेक्स्ट मैसेज, यस सर। क्या क्या यूज करते हैं? रिक्वायर्ड करते हैं सर। नहीं, रिक्वायर्ड से तो रिक्वायर्ड फील्ड बनता है, टाइटल से टाइटल। टाइटल, वेरी गुड, टाइटल यूज करते हैं। टाइटल में भी वो चीज तुम दे सकते हो। चलिए हम अब चलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। तो देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में यही है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए एटलीस्ट 1 डिजिट लिखना है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, और इसमें रेंज के साथ हम क्या दे देंगे, 0 to 9 दे देंगे, 0 to 9। फिर उसी तरह से अल्फाबेट के लिए हम लोग क्या देंगे, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z। स्पेशल कैरेक्टर के लिए तुम जो भी देना चाहते हो वो दो, ठीक है। और मैंने बताया था कि बैकस्लैश कैपिटल W क्या रिप्रेजेंट करता है, बैकस्लैश स्मॉल W क्या रिप्रेजेंट करता है, बैकस्लैश स्मॉल W क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिफायर, और कैपिटल W स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, जिसमें अंडरस्कोर नहीं होता है, अंडरस्कोर स्मॉल W वाला में होता है। तो चलो अब इसको कैसे तुम यूज करोगे, यहाँ पे ध्यान दो। और एक चीज यहाँ पर भी ये रखना, जो चीज ये चीज है, क्या है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार। चलिए अब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ध्यान दो, पैरेंथेसिस में लिखना था क्वेश्चन मार्क डॉट क्या था, स्टार, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, क्वेश्चन मार्क डॉट इक्वल टू स्टार। नहीं सर, डॉट नहीं सर, क्वेश्चन डॉट नहीं मार्क सर। इक्वल टू पहले डॉट इक्वल टू उसके बाद डॉट। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट, ये ना, यस सर। स्टार। और यहीं पे तुमको देना है कैपिटल, तुम चाहते हो कैपिटल A to Z हो तो कैपिटल A to Z होगा, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C,
कंट्रोल भी, स्मॉल A to Z भी होना चाहिए। इसमें से कोई एक, फिर कंट्रोल भी 0 to 9, फिर कंट्रोल भी एक कैप्चा कोड है, वो मैं PHP में ही बताऊंगा। कैप्चा कोड कैसे हम लोग जनरेट करेंगे A to Z। इसमें आ जाओ। क्या था एक जी, स्पेशल कैरेक्टर, बैकस्लैश कैपिटल W अंडरस्कोर, ठीक है। और उसके बाद यूजर, इसमें से तो एटलिस्ट के लिए है, एटलिस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए चारों में से। उसके बाद तो फिर और यूजर कुछ रख सकता है ना, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, वो सब रख सकता है ना। तो इस चीज को मैं यहां से हटाया, ध्यान देना। लास्ट में क्या लगा दोगे तुम, बैकस्लैश कैपिटल W भी दे दो और स्मॉल w भी दे दो। ये भी हो गया, स्मॉल w भी दे दिया यूजर, ठीक है। और साथ में तुम जो भी चाहते हो, पासवर्ड तुम चाहते हो कि 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 8 कैरेक्टर कम से कम पासवर्ड होना चाहिए। और 8 कैरेक्टर में याद रहे कि कम से कम एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम 8 और 8 से ज्यादा तुम रख सकते हो। आइए चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस, अब मैंने इसको रन कराया, रिफ्रेश, बैक जाओ, देखो इनवैलिड पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड सही करो। अब मैं यहाँ पर क्या दे दिया, कैपिटल ए दे दिया, राइट। स्मॉल भी हो गया, डिजिट भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8 डिजिट होना चाहिए मिनिमम। साइन अप, इनवैलिड पासवर्ड। अब क्यों इनवैलिड ले रहे हैं? स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिए हैं, स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अब ले लेगा, आ गया, यही है, ठीक है। जो भी फाइल तुम PHP में, जब PHP पढ़ोगे तो जो भी सर्वर साइडेड फाइल होगा, वो तुम्हारा डेटा को वेल मैनर में क्लाइंट साइड एरिया पे वैलिडेट करके सर्वर के पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यस सर। सर इसका पूरा कोडिंग दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। शुरू से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल सर। यहाँ से हो गया सर, स्क्रॉल। डन सर। स्क्रॉल सर। बस यही था, लास्ट में बॉडी टैग का क्लोजिंग है। तो ये था रेगुलर एक्सप्रेशन। अब कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन हम आपको लिखने के लिए दे रहे हैं। आप नेक्स्ट क्लास में मुझे उस रेगुलर एक्सप्रेशन को बताना कि सर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए सर। कहाँ, लास्ट कहाँ पे? ना फर्स्ट में सर, फर्स्ट में।
यस सर हो गया सर, हो गया। हाँ, तो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन हम आपको लिखने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका, जैसे सपोज तुम यूज करना चाहते हो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये तो तुम देख ही रहे हो जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये चीज पीडीएफ में भी था। हम चाहते हैं कि इसी फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए। डेट के लिए तुमको लिखना है और टाइम के लिए लिखना है, और याद रहे डीडी। अब डीडी में क्या होगा, क्या डीडी में हम वहां 55 लिखे तो 55 भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नो सर, नहीं ना। नो सर। तो जो डीडी का रेंज होगा, तुम जानते हो कि वहां पे डीडी में हम फर्स्ट डिजिट जो होगा हमारा 0 होगा या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ होगा क्या? नो नो सर। समझना, क्योंकि आपको लिखना है, नहीं तो फिर हम लास्ट में तो लिखेंगे ही। देखते हैं कौन लिखेगा, पहले समझ लो। जो डीडी है यानी जो डे है, डेट का जो डे होता है, ठीक है, वो फर्स्ट डिजिट या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 तो नहीं होगा कभी। लेकिन जो सेकेंड डिजिट है, वो सेकेंड डिजिट का रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 9 तक। नहीं यस बोल, सर, यस सर। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। तुम जो भी डेट लिखते हो डीडी यानी डबल डिजिट का, तो फर्स्ट वाला जो डिजिट होगा 0 से लेकर, उसका रेंज 0 से लेकर 3 के बीच में होगा। जो सेकेंड डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 से लेकर 9 Zero तक to- का। यस सर। यस सर अंडरस्टूड सर। लेकिन याद रहे बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा जी। अब सर मान लो कि 39 हाँ, कैसे होगा सर? हाँ, और 39, 38, 37 कैसे वही होगा? तो हम पूछ रहे हैं। अब 3 है तो फर्स्ट डिजिट अगर 3 तुम ले रहे हो तो 3 के बाद क्या होगा? 9 वहां दे दोगे तो 3 9 39 ले लेगा। वही सर। यस सर, ये भी तो है। 0 और 1 होगा 3 के बाद। लेकिन है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, मैंने बताया है, बिल्कुल होगा। तो उसके लिए आप देखिए क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। तो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि अब 9 कैसे होगा, इस केस में 9 होगा। लेकिन अगर फर्स्ट डिजिट 1 रहेगा या 2 रहेगा तो उस केस तब तो में सही है। होगा ना। यस सर, तब सही यस है। सर, तब तो तुमको सही है सर। देखना होगा कि 3 के केस में क्या होगा। 3 के केस में तुम देना वैसा लिखोगे रेगुलर एक्सप्रेशन कि 3 के केस में 0 और मेरा 1। केवल 0 और 1 ही ले। आ रही बात समझ में? यस सर। सर, हम्म, सर कहे कि मंथ के हिसाब से भी तो लिमिट कर सकते हैं। केस में वो तो मंथ के लिए ना लिमिट करेंगे। मंथ के हिसाब से तो वो करना, वो तो तुम मंथ के हिसाब से कैसे करोगे? मंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली थोड़ी मंथ नेम आएगा। तुमको तो इंटर करना है वहां पे ना, तुमको तो इंटर करना है इस फॉर्मेट में। अब उसके बाद मंथ के लिए तुम चलाओ, ठीक है। तो मंथ के लिए चलाओगे तो मंथ का भी तुमको रेंज ऑलरेडी मालूम है, और 4 टाइम्स वाई है उस डेट में। इसको लिखने के लिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कहीं से भी हेल्प लेना सही बात है, लेकिन उसको समझना चाहिए। मैं तो शुरू से ही मैं आपको कहता हूं कि आप कहीं से भी सोर्स लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, बस समझिए उस चीज को। अगर आप नहीं समझेंगे तब फिर दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है कि जब हम बताएंगे तभी आप उस चीज को समझेंगे। मैं तो आपको कोशिश किया ना कि इस तरह का लिखो, आपने देखिए, अगर मैं नहीं कहता तो ना आप स्ट्रिंग हैंडलिंग का वो प्रोग्राम बनाते, ना एरे का प्रोग्राम बनाते। लेकिन आप लोग ने कितना अच्छा बनाया प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन वो मैं कहा तब आपने इम्प्लीमेंट किया, और अपने से इम्प्लीमेंट करने के बाद, बनाने के बाद उसका कुछ और ही होता है कि नहीं, मैंने बनाया है। लेकिन मैंने बनाया है तो उसको समझना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम है नेट पे तो उसको छाप लिए और दिखा दिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। यस बस यही चीज है रेगुलर एक्सप्रेशन, और यही रेगुलर एक्सप्रेशन तुमको
जावा में भी इम्प्लीमेंट करोगे, पाइथन में इम्प्लीमेंट करोगे, हर प्रोग्रामिंग में जहां जिसमें तुम आप सॉफ्टवेयर बनाओगे वहां पे वैलिडेशन तुमको दिखाना है। पाइथन में तुम लॉगिन फॉर्म बनाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर उसमें रहेगा तो मोबाइल नंबर में कुछ भी इंटर कर देंगे, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। तो वैलिडेशन तो हर जगह यूज होगा। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका चेंज नहीं होता है, हाँ कुछ सिंटेक्स चेंज होगा। तो इस चीज को कर लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरा इवेंट हैंडलिंग बताएंगे आपको, ठीक है। ये देख रहे हो जो इवेंट्स, और इवेंट्स के बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट को समाप्त करके पीएचपी स्टार्ट करेंगे। हेलो आइए। सर। हाँ सर टाइम वाला जो है उसको एक बार गाइड कर दिए ना, उसको किस तरह से बनाएंगे? कौन सा टाइमिंग वाला? सर वो जैसे ऊपर डेट लिखा हुआ था ना, फिर उसके नीचे सेकंड में टाइम है, फिर ईमेल है। टाइम वाला बताइए कैसे होगा? तो टाइम वाला भी उसी तरह से होगा, ये तो मैंने समझाया उसी तरह से। तुमको ऑलरेडी नहीं मालूम है कि आवर का रेंज क्या होगा? आवर का रेंज कहाँ तक यस जाएगा? सर। और एएम पीएम दिया हुआ है तो एएम पीएम फॉर्मेट 12 ओ क्लॉक में होगा कि 24 ओ क्लॉक में होगा? 12 o'clock 12 क्लॉक में होगा। 12 ओ क्लॉक का फॉर्मेट बनाना है तो आवर कहाँ तक होगा? क्या 13 उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए आवर में? नो सर। नहीं। तो उसके अनुसार बनाओगे तुम, वही चीज है। ऑलरेडी तुमको मालूम है कि सेकेंड में मिनट है तो मिनट का क्या रेंज होता है, 80 मिनट थोड़ी हो जाएगा। 60 मिनट। ओके सर। 0 से 6 तक। हाँ वही है। एक आप बना लीजिएगा डीडी तो आप ये बिल्कुल बना लीजिएगा। मैं तो यही मैंने आपको बोला कि आप नेट से भी हेल्प ले सकते हो, आप बना सकते हैं और बिल्कुल बन जाएगा। जब रेगुलर एक्सप्रेशन का सारा मेटा कैरेक्टर मैंने बता दिया है तो आपको बिल्कुल आएगा। नेट पे भी देखोगे तो तुमको समझने का कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और देखिएगा आप ही लोग में से कोई स्टूडेंट, जब मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में तो बता दें हाँ सर हो गया है, उसको हम स्क्रीन शेयर करके देखेंगे। आप फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट कर लेना, फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट करना, प्लेस होल्डर में मैसेज दे देना। प्लेस होल्डर जानते हो ना? यस सर। यस सर Yes, sir. बैकग्राउंड टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो प्लेस होल्डर में ही एक मैसेज दे देना तुम, इस तरह से यस प्लेस सर। मैसेज। DDMMYY टेक्स्ट करके। बैकग्राउंड सर। यूजर इसी फॉर्मेट में इंटर करना चाहिए। अगर डेटा इस फॉर्मेट में इंटर नहीं होता है तो बता देगा इनवैलिड डेट फॉर्मेट, इनवैलिड डेट फॉर्मेट। अगर डीडी के जगह पे 41 भी दे दिए तो बता देगा इनवैलिड डे फॉर्मेट। इसको कोशिश करना, यही आपका असाइनमेंट है। चलिए अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।